आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम डिकोड द कोड्स में। आजादी के अमृत महोत्सव के विजन को देश में उत्साह उमंग के साथ पूरा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देश और प्रदेश सहित हर कहीं हर घर तिरंगा अभियान के आमजन में जोश उत्साह बढ़ रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने को उत्साहित हैं और आप भी होंगे। सरकार की ये जो मुहिम लाई गई है हर घर तिरंगे की, इस तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को और गहरा करेगी, आपके जुड़ाव को और गहरा करेगी। आपको यह बताना चाहेंगे कि झंडा संहिता के तहत अब तिरंगा दिन रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति दी गई है। अब पॉलिएस्टर मशीन से बने राष्ट्र ध्वज का उपयोग किया जा सकता है और सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव इसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संबंध में आखिर जो कहा वो क्या कहा। ये जो उनकी ओर से कहा गया है इसमें इसे पढ़ने में, इसे जानकर कहा जा सकता है कि अपने आप अंदर ही एक जो कहे भारतीयता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। ये बहुत ही खूबसूरत सी पंक्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गईं। इन्हीं शब्दों के साथ पीएम ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती देने का आग्रह किया है। आइए सरकार की ओर से जो नियम बताए गए हैं उसका भी जिक्र यहां पर कर लेते हैं। ये तमाम गाइडलाइंस आप कह सकते हैं जो सरकार की ओर से दी गई हैं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर। झंडे का प्रयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए हरगिज नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। गाइडलाइन के माध्यम से कहा गया है कि किसी वर्दी या पोशाक के रूप में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और सरकार की गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि चाहे रुमाल हो, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर भी इसे छापा नहीं जा सकता है। इसके साथ ही सरकार की ओर से यह कहा गया है कि किसी भवन में भी पर्दा लगाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये तमाम जो गाइडलाइंस है वो सरकार की ओर से दी गई हैं। आपको यहां इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री की ओर से शब्द कहे गए, इनके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को एक बहुत बड़ी मजबूती देने की अपील की है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने उस गुजरे वक्त को भी याद किया जब आजाद भारत के लिए झंडे का सपना देखने वालों द्वारा इसके लिए साहस प्रयास किया गया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इतिहास की कुछ ऐसी दिलचस्प बातें ट्वीट के रूप में साझा की हैं जिनमें हमारे तिरंगे से जुड़ी समिति का बहुत ही डिस्क्रिप्शन शामिल है और पंडित नेहरू जी द्वारा फहराए गए पहले तिरंगे से जुड़ी जानकारी निहित है। वो बताते हैं कि 22 जुलाई की हमारे इतिहास में विशेष प्रासंगिकता होती है क्योंकि 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये 22 जुलाई के संदर्भ में हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं। देखिए, सरकार ने नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर गर्व से तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। और इस पहल के पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है? लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना और तिरंगे से जुड़ाव को गहरा करना। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र गौरव का आयोजन है और हर जिलावासी को इस महाअभियान से जुड़ना होगा। आमजन अपने द्वारा फहराए गए तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की गई है और दावा है कि सरकार की ओर से कि इस दौरान 20 करोड़ घर में राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा और इसे युवाओं में कहेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। और राष्ट्र ध्वज से हमारा और आपका हमेशा से अटूट रिश्ता रहा है। व्यक्तिगत स्तर से लेकर औपचारिक और संस्थागत स्तर तक स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने की इस कड़ी में एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक रूप से राष्ट्र ध्वज को घर लाना तिरंगे से न केवल व्यक्तिगत संबंध का एक काम का प्रतीक बन जाता है बल्कि हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन जाता है।